नवंबर 2024 में बीजीपी ने इन्हें जिला अंबाला से बीजीपी मेंबरशिप प्रोग्राम के लिए अबरोज मुंतखब किया। लिहाजा ITV नेटवर्क के मलकियती इदारे दी डेली गार्डियन ने जब ये खबर शाया की तो आप समझ सकते हैं कि ये किसका प्रोपेगेंडा है। दिसंबर 2019 में यूरोपीय यूनियन में फेक न्यूज और डिस इन्फॉर्मेशन पर काम करने वाले तहकीकी इदारे EU डिसइंफो लैब ने एक रिपोर्ट जारी की। इस तफसीली रिपोर्ट में इन तंजीमों की निशानदेही की गई जो मुनज़्ज़म तरीके से हर साल अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ के इजलास के दौरान पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाती है। ये नेटवर्क 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। हमारे यहाँ इन तमाम वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स की खबरें वायरल की गई हैं। नेटवर्क 18 की वेबसाइट कमेंट सेक्शन में फराहम की जा रही है। आप पोर्टफोलियो में जाके इनकी तफसीलात पढ़ सकते हैं। मुकेश अंबानी और मोदी या BJP के ताल्लुकात हमेशा से अच्छे नहीं रहे, लेकिन सरकारी डाटा बहुत कुछ दिलचस्प बताता है। कल से एक मखसूस सियासी जमात के कारकुनान और इस जमात से हमदर्दी रखने वाले सहाफ़ी हजरात एक खबर ज़ोर शोर से फैला रहे हैं। ये खबर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से मुतल्लिक है। खबर में ये तासुर दिया जा रहा है कि ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के खिलाफ एयरबेस और मदद मांगी है, जिस पर फील्ड मार्शल ने मुबैना तौर पर हामी भर ली है। इस खबर को ये कहकर फैलाया जा रहा है कि ये आलमी खबर रसा इदारों इंटरनेशनल मीडिया CNN और दी गार्डियन ने दी है। सबसे पहले ये वाज़ेह करती चलूं कि दी गार्डियन एक बरतानवी नशरियाती इदारा है, जबकि CNN एक अमरीकी नशरियाती इदारा है। जिन दी डेली गार्डियन और CNN न्यूज़ 18 ने ये खबर शाया की है वो इंडियन इदारे हैं। इसकी मजीद तफसील डिटेल में मैं आपको बताती हूँ। दिसंबर 2019 में यूरोपीय यूनियन में फेक न्यूज और डिस इन्फॉर्मेशन पर काम करने वाले तहकीकी इदारे EU डिसइंफो लैब ने एक रिपोर्ट जारी की। इस तफसीली रिपोर्ट में इन तंजीमों की निशानदेही की गई जो मुनज़्ज़म तरीके से हर साल अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ के इजलास के दौरान पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाती है। रिपोर्ट के मुताबिक इन तंजीमों के ताने बाने इंडिया के एक गैर मारूफ कारोबारी इदारे श्रीवास्तवा ग्रुप से जा मिलते हैं। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि इस पूरे नेटवर्क का इंडिया हुकूमत से कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ, लेकिन ये साफ जाहिर है कि इस नेटवर्क का मकसद इंडियन बयानिया को फरोग देना और बिलखसूस पाकिस्तान पर तनकीद करना है। इससे कबल इसी साल EU डिसइंफो लैब ने इंकशाफ किया था कि दुनिया के 65 से जायद ममालिक में 260 से जायद ऐसी फेक न्यूज वेबसाइट्स हैं जो इंडिया के मफादात में यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा पर असर अंदाज होने के लिए बनाई गई हैं और बारहा पाकिस्तान पर तनकीद करती पाई गई हैं। इसी तरह दिसंबर 2020 में EU डिसइंफो लैब ने इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से एक और रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया कि एक मुर्दा प्रोफेसर कई गैर फौल तंजीमें और 750 जाली मकामी मीडिया इदारों को 15 साल से जारी एक वसी आलमी डिसइन्फॉर्मेशन मंसूबे और इंडियन मफादात को फायदा पहुंचाने के लिए दोबारा फॉल किया गया। दोनों रिपोर्ट्स में इस नेटवर्क के पीछे श्रीवास्तवा ग्रुप को मुलव्वस पाया गया। ये तकरीबन 1000 से जायद वेबसाइट सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल होती हैं। इन रिपोर्ट्स के तमाम लिंक्स कमेंट सेक्शन में फराहम किए जा रहे हैं, जो कि आप नीचे देख सकते हैं। चूंकि इंडिया की इन फेक वेबसाइट्स का दुनिया भर को इल्म हो चुका था, इसलिए अब तरीका ये अपनाया जा रहा है कि बाकायदा एक नशरियाती इदारे के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जाए, जिसके लिए इनके पास वसाइल की कोई कमी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल से मुतल्लिक खबर न्यूज़ 18 नामी इंडियन नशरियाती इदारे ने चलाई। असल खबर इसी इदारे के सहाफी मनोज गुप्ता की है। इसके बाद दीगर वेबसाइट्स पर यह खबर फैलाई गई। इसी तरह यह खबर 18 के अंग्रेजी टीवी चैनल CNN न्यूज़ 18 पर भी चलाई गई। बाकी जितने भी नशरियाती इदारों ने यह खबर शाया की, उन्होंने बराह रास्त न्यूज़ 18 का हवाला दिया है। न्यूज़ 18 दरअसल नेटवर्क 18 मीडिया की मलकियत है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी की कंपनी है। CNN न्यूज़ 18 भी इसी कंपनी यानी मुकेश अंबानी की मलकियत है। इसमें बैनुल-अक़वामी खबरें CNN फराहम करता है, जबकि न्यूज़ 18 इंडिया तक महदूद रहता है। डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल की खबर फर्स्ट पोस्ट और मिनी कंट्रोल नामी इदारों ने भी शाया की। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों भी नेटवर्क 18 यानी मुकेश अंबानी की मलकियत हैं। ये नेटवर्क 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। हमारे यहाँ इन तमाम वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स की खबरें वायरल की गई हैं। नेटवर्क 18 की वेबसाइट कमेंट सेक्शन में फराहम की जा रही है। आप पोर्टफोलियो में जाके इनकी तफसीलात पढ़ सकते हैं। मुकेश अंबानी और मोदी या BJP के ताल्लुकात हमेशा से अच्छे नहीं रहे, लेकिन सरकारी डाटा बहुत कुछ दिलचस्प बताता है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2024 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हुक्म दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत सियासी जमातों को दिए गए चंदे की तफसीलात फराहम की जाएं। इलेक्शन कमीशन ने चंद रोज बाद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में तमाम डाटा जारी कर दिया। ये इंडियन इलेक्शन से तकरीबन 1 माह कबल की बात है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ऐसी थी जिसके तहत सियासी जमातों को बेपनाह और नामालूम फंड्स दिए जाते रहे, लेकिन इनका बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। आलमी खबर रिसां एजेंसी रोटी
सोर्सेस के मुताबिक डेटा से मालूम हुआ कि बीजेपी ने जनवरी 2018 से फरवरी 2024 तक तमाम फंड्स का निस्फ हिस्सा यानी 165 बिलियन इंडियन रुपए हासिल किए। इसमें बीजेपी को कोक सप्लाई चेन नामी कंपनी ने 3.75 बिलियन रुपए दिए। कोक सप्लाई चेन रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी मुकेश अंबानी की कंपनी है, यानी मुकेश अंबानी बीजेपी को बराह रास्त नामालूम फंड्स देता है। इस तमाम डाटा के लिंक्स कमेंट सेक्शन में मौजूद हैं। अब आप खुद सोचें कि जो शख्स हुक्मरान जमात को इलेक्शन जीतने के लिए फंड्स देता रहा, इसका मीडिया नेटवर्क इसी सियासी जमात के लिए इस वक्त क्या कुछ नहीं करेगा जब वो जमात इक्तदार में होगी। इसी तरह मुकेश अंबानी के न्यूज नेटवर्क ने यह खबर शाया की और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया। ये खबर न्यूज 18 या CNN न्यूज 18 से दी डेली गार्डियन ने उठाई। दी डेली गार्डियन एक इंडियन नशरियाती इदारा है जिसे देखकर बरतानवी नशरियाती इदारे दी गार्डियन का गुमान होता है। उन्होंने अपनी खबर में न्यूज 18 का हवाला दिया है। ये इदारा 2022 में कायम हुआ और ITV नेटवर्क का हिस्सा है। ITV नेटवर्क इंडियन सियासतदान और कारोबारी शख्सियत कार्तिका शर्मा की मलकियत है। वो काफी तालीम याफ्ता हैं और इंडिया की सियासी हलकों खास तौर पर बीजेपी पर असर व रसूख रखते हैं। वो 2022 में हरियाणा से इंडियन राज्य सभा के रुकन मुंतखब हुए और इनके बकौल इसमें बीजेपी का किरदार रहा है। इन्हें इस इलेक्शन में बीजेपी की बराह रास्त हमायत हासिल थी, जबकि कांग्रेस का उम्मीदवार इसी इलेक्शन में हार गया था। नवंबर 2024 में बीजेपी ने इन्हें जिला अंबाला से बीजेपी मेंबरशिप प्रोग्राम के लिए अबरोज मुंतखब किया। लिहाजा ITV नेटवर्क के मलकियती इदारे दी डेली गार्डियन ने जब ये खबर शाया की तो आप समझ सकते हैं कि ये किसका प्रोपेगेंडा है। देखिए जी, किसी भी खबर का सियाको सबाक देखना जरूरी होता है। फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात अमेरिका में हुई। ऐसी अहम खबर को दुनिया भर की मीडिया की जीनत बनना चाहिए था, लेकिन ये खबर सिर्फ इंडियन वेबसाइट और पाकिस्तान के एक मखसूस सियासी जमात के कारकुनों की प्रोफाइल्स पर ही नजर आई। सवाल ये उठता है कि इन इंडियन इदारों का ताल्लुक किस तरह बीजेपी से निकलता है, लेकिन जो ये खबरें फैलाकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इनका ताल्लुक किससे है? मुलाकात में क्या तय पाया, इस बारे में आलमी मीडिया भरा पड़ा है। रॉयटर्स, अल जजीरा, BBC, ABC, TRT, दी गार्डियन, डॉन न्यूज वगैरह देखें। मुलाकात में क्या तय पाया ये शायद सिर्फ फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप तक महदूद हो, लेकिन जो कुछ वाजे किया गया वो मुतबर जराए से मिल सकता है। ये बात अहम है कि जब ऐसी हसास खबरों की बात आती है तो मुतबर आलमी जराए जैसे कि राइटर्स, BBC या अल जजीरा का हवाला देना जरूरी है। इंडियन मीडिया खासतौर पर वो इदारे जो बीजेपी या दीगर सियासी एजेंडों से मुंसलिक हैं, अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए गैर मुसद्दिका या गुमराहकुन मालूमात इस्तेमाल करते हैं। CNN न्यूज 18 और दी डेली गार्डियन जैसी वेबसाइट्स के नाम मारूफ आलमी इदारों से मिलते जुलते रख कर जानबूझकर उलझन पैदा की जाती है। मजीद ये कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन खासतौर पर सियासी जमातों के कारकुनों को चाहिए कि वो ऐसी खबरों को फैलाने से पहले इनकी तस्दीक करें। EU डेस्क इन्फोलैब की रिपोर्ट से ये बात वाज़ेह है कि इंडिया के फेक न्यूज नेटवर्क्स कई सालों से मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा ऐसी खबरों को फैलाने से पहले इनका पस मंजर, ज़राए और सच्चाई को परखना बहुत जरूरी है ताकि प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने से बचा जा सके।